मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे जरूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाए। The topic of this video is black fungus, which is also known as the mucormycosis. आज के समय का सबसे बड़ा महामारी के रूप में जो हमारे सामने आ रहा है उसी के बारे में आज का वीडियो है। Now what is fungus? फंगस एक इस तरह का ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स एनिमल किंगडम से थोड़ा अलग है और ये सब जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, प्लांट्स में, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में, वाटर, एयर, डैम्प प्लेसेस, इवन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स में भी फंगस पाए जाते हैं और ये हमारे इकोसिस्टम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैप्रोफाइट्स का, जो बैक्टीरिया के साथ मिलके डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा फंगी का टोटल पॉपुलेशन या टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को अगर हम रफली काउंट करते हैं तो ये 1,44,000 स्पीसीज हम लोग पाते हैं। इसमें बहुत सारे जो है ये हमारे घरों में यूज होते हैं, जैसे कि ईस्ट मशरूम, इस तरह का बहुत सारे फंगस का फॉर्म हमारे घर में, किचन में या हमारे डेली यूज में काम आते हैं। लेकिन कुछ जो है वो हमारे लिए पैथोजेनिक है यानी कि नुकसानदेह है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंडिडा, एस्परगिलस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, न्यूमोसिस्टिस एंड द म्यूकोरमाइसिटीज। दीज आर द डिजीज कॉजिंग फंगस। अब आते हैं हम लोग ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, जो आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं। म्यूकरमाइकोसिस, जिसे हम लोग जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं, इट इज़ अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ डिजीज, लेकिन ये एक बहुत रेयर फंगल इन्फेक्शन भी है और ये इस इन्फेक्शन का कारण है एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स जिसे हम लोग म्यूकरमाइसिटीज कहते हैं। ये मोल्ड जो है ये एनवायरनमेंट में सब जगह पाए जाते हैं हमारे आसपास। Mucormycosis mainly affects people who have health problems or take medicines that lower the body's ability to fight germs and sickness. यानी कि ये इन्फेक्शन ऐसे लोगों में पाए जाते हैं जो बहुत भारी या सीरियस बीमारी से गुजर रहे हैं और उस बीमारी से जूझने के लिए वो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिस दवाइयाँ क्या कर रही हैं उसके इम्यून सिस्टम को मॉडरेट कर रहा है या इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है। ऐसे डिजीज को हम लोग कैंसर भी रखते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है जिनका वो, या इस तरह से हम रिसेंटली जो हम कोविड-19 का ट्रीटमेंट में भी हम जो स्टेरॉयड ले रहे हैं उसमें भी इम्यूनो सप्रेसेंट हम ले रहे हैं इम्यून रिएक्शन को घटाने के लिए, और इसके चलते जब हमारा इम्यूनिटी घट जा रहा है तब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के तौर पे ये फंगस हमारे शरीर के ऊपर कब्जा कर ले रहा है। It most commonly affects the sinuses or the lungs after inhaling fungal spores from the air. यानी कि हवा में इस फंगी का जो स्पोर्स है वो तैर रहा है, या जब हम सांसों के माध्यम से इसको ले रहे हैं तो ये या तो ये हमारे साइनसेस में अपना घर बना ले रहा है या नहीं तो ये हमारे लंग्स में शेल्टर ले रहा है। और इसके अलावा भी अगर हमारे स्किन में कहीं कट गया है या जल गया है या अदर टाइप ऑफ स्किन इंजरी हुआ है, उस जगह से भी ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है ये फंगी स्किन के क्रैक एरिया से या डैमेज स्किन का एरिया से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंगी दैट मोस्ट कॉमनली कॉज म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस यानी म्यूकरमाइसिटीज जो है एक ग्रुप ऑफ फंगी है जिसको हम लोग म्यूकरमाइसिटीज कहते हैं, और ये ग्रुप ऑफ फंगी इस डिजीज के लिए जिम्मेदार है, जिसमें मेन हम देख रहे हैं राइजोफस स्पीसीज है, म्यूकर स्पीसीज है, लाइकेथेमिया है और राइजोम्यूकर है। तो ये सब टाइप के फंगी जो है ऑल टुगेदर ये सब क्या कर सकते हैं, म्यूकरमाइकोसिस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। Now the types of mucormycosis. सबसे पहले हम देख रहे हैं राइनोसेरिब्रल, जिसमें अफेक्टेड एरिया हो रहा है साइनस एंड ब्रेन।
Mucormycosis is an infection in the sinuses that can spread to the brain. This form of mucormycosis is the most common in people with uncontrolled diabetes and in people with who have had a kidney transplant. ये दोनों केस में हम इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहे हैं या इम्यूनिटी मेरा काफ़ी कमज़ोर है, ऐसे में ये हमारे नाक के माध्यम से अंदर जा रहा है, साइनस में पहले अटैक हो रहा है, साइनस से ये जा रहा है ब्रेन में. Second type is the pulmonary mucormycosis. Is the most common type of mucormycosis in people with cancer and in the people who have had an organ transplant or a stem cell transplant. तो ऐसे केसेस में हम देख रहे हैं lungs affected हो रहे हैं. Next one is the gastrointestinal mucormycosis is more common among young children than adults, especially premature and low birth weight infants less than 1 month of age who have had antibiotic surgery or medication that lower the body's ability to fight germs and sickness. यानी कि ये बच्चों में ज़्यादा देख रहे हैं. And the next one is the cutaneous or the skin mucormycosis. Occurs after a fungi entered the body through a break in the skin. Skin में कहीं पे भी टूटा फूटा या जला हुआ है, that is after surgery, a burn or other type of skin trauma. This is the most common form of mucormycosis among people who do not have weakened immune system. जिसका immune system weak नहीं है, ऐसे में उसको जो हो रहा है cutaneous mucormycosis हो रहा है, यानी कि स्किन में अगर स्किन डैमेज है तब. Next one is the disseminated mucormycosis. Occurs when the infection spread through the bloodstream to affect another part of the body. The infection most commonly affects the brain but also can affect other organs such as the spleen, heart and skin. यानी कि जब mucormycosis काफ़ी फैल गया है, उसका वृद्धि काफ़ी हो गया है, तब वो जिस जगह पे उसका पहला इन्फेक्शन हुआ उससे वो दूसरे ऑर्गन तक फैल रहा है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से, या तो ब्रेन में जा रहा है, स्प्लीन में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है या स्किन में जा रहा है. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में कि कैसे सांसों के माध्यम से स्पोर्स जो है वो एंटर कर रहा है नेजल पाथवे से और ये जा रहा है हमारे लंग्स में, एल्वियोली में जा रहा है. ऐसे कॉनिडिया जो है, कॉनिडिया उसका फॉर्म है जिसमें उसके बन रहे हैं स्पोरेंजिया, वहाँ पे जर्मिनेट करना शुरू कर रहा है एल्वियोली के अंदर. इसके बाद यहाँ हम नीचे एक डायग्राम में देख रहे हैं स्पोर्स आर इनोक्यूलेटेड इनटू द टिश्यूज विद पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा विद द कंटेमिनेटेड डेब्रिस. तो इस तरह से ये एक ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है जहाँ पे वो उसका स्पोर्स एंटर कर रहा है. इसके चलते हमारा नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, और इसके चलते मैक्रोफेजेस जो हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा का सिपाही है एंड न्यूट्रोफिल्स, वो क्या करता है, वो कॉनिडिया को खाने के लिए या फैगोसाइटोसाइज करने के लिए जाता है. लेकिन जहाँ पे हम स्टेरॉयड ले रहे हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या न्यूट्रोपेनिया इस तरह का दवाई ले रहे हैं, तो ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का एक्टिविटी जो है वो अरेस्टेड हो जा रहा है, वो नहीं जाके अटैक कर पा रहा है. इसके बाद क्या हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स अटैक hypal forms acquisition of free iron supports of the hypal proliferation. तो ये जो न्यूट्रोफिल है वो कॉनिडियो से जो हाइफी निकल रहा है उस हाइफी को भी वो अटैक कर रहा है नॉर्मल केसेस में, लेकिन इस अटैक को भी हमारे इम्यून सिस्टम का इस स्टेप को भी रोक दे रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या न्यूट्रोपेनिया या हाइपरग्लाइसेमिया एंड आयरन ओवरलोड. हाइपरग्लाइसेमिया डायबिटीज में जिसका काफी शुगर बढ़ा हुआ है उस केस में ये सेकंड प्रतिरक्षा भी रुक जा रहा है. इसके चलते क्या हो रहा है, एंजियन इन्वेसिव ग्रोथ इन द टिश्यूज एंड द हेमरेज, थ्रोम्बोसिस एंड नेक्रोसिस. ये इसका हाइफी काफी ग्रोथ हो रहा है, टिश्यूज को ये डैमेज कर रहा है, उसको काफी डैमेज हो रहा है जिसे हम नेक्रोसिस कर रहे हैं. उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉटिंग शुरू हो जा रहा है जिसे हम थ्रोम्बोसिस या हेमरेज कर रहे हैं, और इसके बाद हो रहा है डिसेमिनेशन, यानी कि इन्फेक्शन जो है अब ब्लड स्ट्रीम से दूसरे जगह भी फैलना शुरू हो जा रहा है. इसके बाद हम लोग जाते हैं सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस. सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस में सबसे पहले हम देख रहे हैं साइनोसाइटिस, nasal blockage or congestion, nasal discharge, blackish discharge is the bloody discharge.
सेकंड मेरा सिम्टम है ब्लैकिश डिस्कलरेशन ओवर द ब्रिज ऑफ नोज और द पैलेट। नोज के बीच में जो पार्टीशन है या पैलेट जो है हमारा ऊपर का, माउथ कैविटी का ऊपर का जो पैलेट है, उसमें भी हम देख रहे हैं ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस के चलते। फिर नेक्स्ट सिम्टम हम देख रहे हैं लोकल पेन ऑन द चीक बोन, वन साइडेड फेशियल पेन, नमनेस और स्वेलिंग और थ्रोम्बोसिस और नेक्रोटिक स्किन लेशन, यानी कि टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, वहाँ थ्रोम्बोसिस हो रहे हैं, काफी फुला हुआ है, सेंसेशन घट रहा है और एक तरफ का फेस में पेन हो रहा है। इसके बाद एक और सिम्टम है चेस्ट पेन, प्लूरल इफ्यूजन, वर्सनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम। हमारे चेस्ट जब इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तरह तरह का जो भी लंग्स का प्रॉब्लम है वो सिम्टम हमको दिखाई दे रहे हैं। फिर है ब्लड और द डबल विजन विथ पेन। जब ये इन्फेक्शन आंख में पहुंच रहा है तो हमारे विजन जो है वो क्या हो रहा है, डिफेक्टेड हो जा रहा है, हम साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं या डबल डबल देख रहे हैं सब चीज। इसके बाद जो है लूजनिंग ऑफ टीथ एंड जॉ इन्वॉल्वमेंट, दांत जो है वो गलने लगते हैं, इवन जॉ बोन भी वो गलने लगते हैं, काफी वो डैमेज हो जाते हैं, दांत अपने अपने खुल के गिर जाते हैं, आसपास के मसल्स जो है वो नेक्रोसिस से सड़ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बाहर से सिम्टम्स को देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे फेशियल पेन होगा, उसके अलावा हम देखेंगे हेडेक होगा। कोविड-19 के ठीक होने के बाद हेडेक शुरू हो रहा है, फेशियल पेन हो रहा है, फिर नेजल और द साइनस कंजेशन, नाक जो है बंद, सांस लेने में तकलीफ, साथ में माउथ या नाक के अंदर ब्लैक कलर का घाव जैसा दिख रहा है। इसके बाद शुरू हो रहा है पेन इन आई एंड लॉस ऑफ विजन, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे जो है काफी सीरियस सिम्टम है और इसके कारण भी हम देख रहे हैं जो डायबिटिक है, जिसका शुगर काफी बढ़ा हुआ है और कोविड-19 के ट्रीटमेंट के समय ओवरडोज ऑफ स्टेरॉयड हुआ है, और साथ में जो ऑक्सीजन सप्लाई में थे, जो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन के साथ वाटर मिक्स करके ह्यूमिडिफाई करके जब हमें हॉस्पिटल में दिया गया, तब पाइप में हो सकता है फंगस इन्फेक्शन हुआ हो और उस फंगस का स्पोर हमारे सांसों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें इन्फेक्शन हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई पोस्ट कोविड पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू दिस। जैसे कि कोविड-19 जो है वो हमारे क्या करता है, एयरवे को डैमेज करता है, एयरवेज का जो म्यूकोसा लेयर है एंड ब्लड वेसल्स, इसको डैमेज कर रहा है, और इस डैमेज टिश्यू में क्या होता है कि सेरम आयरन का अमाउंट बढ़ जाता है और इसके चलते फंगस जो है उसमें घर बनाना उसके लिए काफी आसान हो जाता है। साथ में मेडिकेशन जो स्टेरॉइड का चलता है वो भी हमारा इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज कर रहा है। जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो क्या करता है कि वो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को तो मार ही देता है, साथ में हमारे बॉडी में जो प्रोटेक्टिव ऑर्गेनिज्म या हमारे जो प्रोटेक्शन है उसको भी डैमेज करता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि antifungals like the voriconazole inhibit the aspergillosis, but the mucor remain uncasted and the thrives due to the lack of competition. अब एंटीफंगल कुछ ड्रग है जो एस्परगिलोसिस को कंट्रोल कर सकता है लेकिन म्यूकर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन जो है वो भी क्या करता है, इम्यूनिटी को घटाता है और फंगस में भी ट्रांसमिटेड ये ह्यूमिडिफायर वाटर के साथ जो ऑक्सीजन आ रहा है उसके माध्यम से उस पाइप वे में क्या हो सकता है, फंगल ग्रोथ हो सकता है और उस ऑक्सीजन पाइप के माध्यम से पेशेंट के एयर पाथवेज में, नाक के नेजल पाथवेज में फंगल स्पोर्स जो है वो एंटर कर रहा है। इसीलिए कोविड-19 पेशेंट में ये डिजीज ज्यादा देखा जा रहा है, वही सफर कर पा रहे हैं। Now, what is ROCM or the black fungus infection? Rhino-orbital cerebellar mucormycosis. It caused by the molds of the order Mucorales.
In this, there are few subgroups like the Rhizopus, mucor, rhizomucor, which are most commonly involved in this infection. These fungi are the angioinvasive. They invade the surrounding blood vessels and destroy them, resulting in tissue necrosis and death. These molds live throughout the environment and the spores are present in the air. They get lodged in the nasal cavity and adjoining sinus. इस तरह से हम देख रहे हैं कि नेजल चैम्बर से होते हुए ये घुस रहा है, साइनसेस के बाद जा रहा है, फिर ये नीचे एयर पाथवेज में भी जा रहा है। जहां जहां ये फंगल डिपोजिशन हो रहा है, माउथ कैविटी में, अपर पैलेट में भी, जहां जहां हमको ब्लैक दिख रहा है, वहां वहां फंगल डिपोजिशन हुआ है, उसका कॉलोनी बन रहा है। On reaching a favorable milieu, they enclose themselves within the tissue. The spores germinate, hyphae outgrow, and release destructive juices which digest the host tissue and provide nutrition to the rapidly growing fungi. As they grow in the nasal cavity, they relentlessly destroy the surrounding host tissue. The bones in the nasal cavity and the sinuses are destroyed. These include the hard palate, the orbital bones, and the skull base bones. Black masses may be seen in the nasal cavity and the oral cavity. If it destroys the orbit and enters the eye socket, it may cause bulging of the eyes. आँख फूल जाएंगे. There is pain, frozen eye movements, and blindness. Once it enters the cranial cavity by breaching the skull base, it blocks major arteries and venous sacs, resulting in major life-threatening brain strokes and bleeds. Brain में hemorrhage होंगे, brain जो है वो काम करना बंद कर देगा. The spores can sometimes travel into the depths of the respiratory system and get comfortably lodged in the lungs, parenchyma, alveoli, and the bronchioles. Here the fungi grow rapidly, destroying the lung tissue and compromising blood oxygenation. From there it can spread into the circulatory system, resulting in an existential crisis, यानी कि life risk हो जाएगा. Now, how to prevent the occurrence of ROCM in hospital? Maintenance of good hygiene and cleanliness is a must. Regular and oral hygiene care with mouthwash, Providone iodine goggles must be done. While administering oxygen, water for humidification must be sterile and there should be no leakage from the humidifier. Steroid uses must be limited to no more than the necessity, with strict blood glucose control. Unnecessary use of broad-spectrum antibiotics, antifungals should not do, as this removes the normal commensal flora, resulting in the growth of unwanted organisms due to lack of competition. And once discharged, stay indoors as much as possible, regular exercise, control of blood sugar. At home, the surrounding must be clean and free from dust and dampness. Maintain oral and nasal hygiene. While going out, always wear an N95 mask. Avoid construction area, fields and grounds. Soil and plants are the areas that around with fungi. Hence, better to avoid working with soil gardening. If unavoidable, mask, rubber gloves and boots are must. Hence, stay informed and stay safe, that we can say. This is a very lethal infection and it is a life risking infection. तो आप सब स्वस्थ रहिए और जानकारी में रहिए. Thank you for watching the video. Be sure to like and subscribe. वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.